एक बार अमेरिका ने फिर से यमन के ऊपर हमला कर दिया है। इस बार काफी सटीक हमला किया है। आप यकीन करो या ना करो, इस बार यमन के अंदर हौतिस के ठिकानों पर हमला किया है। आज की इस बड़ी खबर के साथ मैं ताजुल मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। अमेरिका ने इस बार यमन के अंदर हमलों के साथ हौतिस के कई ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिकी सैनिकों का कहना है कि हमने हौतिस के 10 ठिकानों को, जो कि ड्रोन अड्डा थे, यानी वहां पर ड्रोन रखे हुए थे, उनको निशाना बनाया है, उनको उड़ाया है, उनको नष्ट किया है। उन्होंने आगे कहा कि हमने कुछ ऐसी मिसाइलों को और कुछ ऐसे ड्रोनों को भी नष्ट किया है जो कि लॉन्च होने के लिए तैयार थे। वहीं दूसरी तरफ ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का शिखर सम्मेलन होने वाला था। शिखर सम्मेलन चालू हो गया था और चालू होने के बाद कुछ ही समय बाद वहां पर रहने वाले किसानों ने शिखर सम्मेलन के ऊपर अंडे और पत्थर फेंककर वहां पर हमला कर दिया। अंडे और पत्थर फेंकने के बाद वहां पर इमारतें, जो आसपास इमारतें थी, उन पे आग भी लगा दी और जो जालियां लगी हुई थी उस शिखर सम्मेलन में अंदर जाने से रोकने के लिए उनको पार करने की भी वहां के किसानों ने कोशिश की। इसके बाद बहुत जमकर वहां पर विरोध प्रदर्शन किया और फिर विरोध प्रदर्शन के बाद जमकर आतिशबाजी भी छोड़ी। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये हमला किसानों ने इसलिए किया क्योंकि किसानों का कहना है, उन्होंने ये विवाद खड़ा किया है कि हमें हमारी फसल की सही दाम नहीं मिल रहे हैं, हमें पर्याप्त मात्रा में भुगतान नहीं मिल रहा है और हम कर्ज में और लगातार जो खेती के लेकर नियम बनाए गए हैं उनसे लगातार परेशान हैं, जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि किसानों ने ये हमला किया है। इसी के साथ अब बात करते हैं हमारे भारत की, तो भारत में जगह जगह पर आरआरबी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। कई जगहों पर, चाहे बिहार हो चाहे पटना हो, हर जगह पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। आखिर क्यों? आरआरबी ने ऐसा क्या कर दिया है? इसलिए विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं क्योंकि इंडियन रेलवे ने, आरआरबी ने अभी जॉब्स निकाली हैं, जिसमें से उन्होंने ALP असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी निकाली है ओनली ऑन 5,600 यानी 5600 वैकेंसी ओनली निकाली है। जिसके बाद देश के बेरोजगार जो युवा हैं वो बहुत ज़्यादा भड़क गए हैं, वो बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि कई सालों से, एक तो 2019 के बाद या फिर 20 के बाद अभी वैकेंसी आ रही है, 4-5 साल बाद वैकेंसी आ रही है, जिसमें कई लाखों बच्चे कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। और अब जब वैकेंसी निकाली है आरआरबी ने, तो ऐसे निकाली है कि मानो एक वो कहावत है ना कि ऊँट के मुंह में जीरा। जितनी ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत है, जितनी जो ज़रूरत है उससे बहुत ही कम चीज़ रख देना लोगों के सामने। इसीलिए आरआरबी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है क्योंकि अभी 4 से 5 महीने पहले रेलवे मंत्री ने विधानसभा में ये ऐलान किया था कि लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं आरआरबी में, यानी रेलवे में। लेकिन जब पोस्ट निकाली तो 4 महीने में वो पलट गए। पोस्ट कितनी निकाली? ओनली ऑन 5,600। तो वहाँ 2.5 लाख पद किस लिए रखे गए ये पता नहीं है। और आपने ये पोस्ट निकाल दी इतनी सारी, ये भी इतनी सारी पोस्ट इन्होंने निकाल दी है, 5600 बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इसीलिए तो रोजगार मांगने वाले युवा भड़क गए हैं। जब 2.5 लाख पद बाकी हैं और 5600 आप निकाल रहे हैं तो किस मतलब के लिए निकाल रहे हैं? इससे अच्छा फिर निकाले ही ना वैकेंसी। एक समय था जब रोजगार देने वाला सबसे ज़्यादा आरआरबी यानी रेलवे कहा जाता था, लेकिन अब वो शायद दौर खत्म हो गया है। वही मेरे दोस्त, झारखंड के राज्य हेमंत सोरेन को अभी एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को किसी आरोप के चलते एक दिन के लिए वहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको जेल में ले जाया गया था। इसके बाद उन्होंने सेंट्रल हॉल के एक एपिसोड में कपिल सिब्बल से बातचीत करते हुए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लगातार विपक्ष को निशाना बना रही है। वो हर प्रकार के विपक्ष को, जो विपक्ष है, हर नेता को निशाना बना रही है, लेकिन मैं किसी भी हाल में झुकने वाला नहीं हूँ। वहीं दूसरी तरफ भारतीय बजट मंत्री सीतारमण ने वर्ष 2024 का बजट पेश कर दिया है। जी हाँ मेरे दोस्त, वर्ष 2024 का बजट आ गया है। सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय के बावजूद भी हमने राजकोष घाटे को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। उन्होंने 2024-25 के बजट को पेश करते हुए आगे भी कहा कि यह बजट आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का अंतिम बजट होगा। फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। बनी रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। रिपोर्ट कैसी लगी अपने कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।